ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। पूर्ववर्ती वीडियो में आपने सुना था वेदव्यास, भगवान वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर शोकमग्न होकर ध्यान मुद्रा में विराजमान हुए हैं। हृदय में अनेक अनेक शोक, वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, सबका उपकार किया मैंने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, गुरुजनों की आज्ञा का पालन किया। इतने सारे कर्म करने के पश्चात भी मेरी आत्मा, मेरा मन इतना असंतुष्ट क्यों है? क्या कारण है? मित्रों, इस प्रकार से चिंता मग्न होकर वेदव्यास जी विराजमान हुए हैं। ध्यान देना, भगवान वेदव्यास सामान्य व्यक्ति नहीं है, महामुनि, मुनि नहीं, महामुनि। परंतु शोक के बादल उनके मन आकाश में मंडरा रहे थे। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर वेदव्यास भगवान बैठे थे। उसी समय वीणा वादन करते हुए उनके आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि उनके समीप उपस्थित होते हैं। नारायण नारायण। वेदव्यास महाराज जी की समाधि खुल जाती है और वे प्रणाम करते हैं, आसन देते हैं। वेदव्यास जी महाराज पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु है, गुरु की पूजा करना, उन्हें आसन देना साक्षात भगवान के समान उनका आदर होना चाहिए। वेदव्यास जी से आदर पाने के उपरांत, उनसे पूजित होने के पश्चात नारद मुनि सुखासन में विराजमान हुए। मुस्कुराते हुए वेदव्यास से पूछे, हे पराशर के पुत्र, हे पाराशर्य, आपका मन, आपका यह शरीर, आपकी आत्मा, ये सब प्रसन्न है ना? मन, आत्मा, शरीर, ये सब प्रसन्न है ना? परंतु आप प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण है? वेदव्यास भगवान हाथ जोड़ करके उनके चरणों में झुक करके, सर झुकाकर उनसे निवेदन करते हैं, हे भगवान, आप अगाध बोध हो, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में, मेरे हृदय में क्या बीत रहे हैं वो सब आप जानते हैं। हे सर्वद्रष्टा, हे सर्वज्ञ, कृपा करके मेरे इसी मोह को निवृत्त कर दीजिए। देखिए, यहीं से भागवत का प्रारंभ हो रहा है। वेदव्यास भी भगवान है, नारद जी भी भगवान है, परंतु लीला के हेतु एवं जनमानस को शिक्षा देने के हेतु श्री नारद जी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। यही है आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। यहीं से, बस इसी पॉइंट से, इसी बिंदु से आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है। जब तक व्यक्ति अपने में कमी महसूस नहीं करता, जो करता है वो मानता है कि मैं सब ठीक कर रहा हूँ, बस मैंने जो भी किया है ठीक किया है, जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, जो भी करूँगा ठीक ही करूँगा, फिर उनके लिए मार्गदर्शक की क्या आवश्यकता है? मित्रों, मार्गदर्शक तो उनको चाहिए जो जीवन में चाहता है, हाँ मेरे कर्म सटीक नहीं हो रहे हैं, मेरे मार्ग मुझे जाने में कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत हो रही है, कहीं सारी समस्याएं आ रही है, जिनके मन में ये भाव हो उनको गुरु चाहिए। और वेदव्यास महाराज जब चिंता मग्न शोकाकुल होकर सरस्वती के तट पर विराजमान
उसी समय नारद जी उपस्थित होते हैं और वेदव्यास महाराज उनसे अपने शोक का निवेदन करते हैं, गुरु के चरणों में खोल करके निवेदन करते हैं। यही भागवत जी हमें सिखाती है मित्रों। कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, भगवान क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्हें गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के वो एक कदम भी नहीं रख सकता। शास्त्र कहते हैं, दुर्गम पथि में अंधस्य स्खलत पाद गतिर्मोह स्वकृपायष्टिदानेन संतः संतो अवलंबनम। एक तो मार्ग अतिशय दुर्गम है। आध्यात्मिक मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग मित्रों इतना सरल नहीं है। दुर्गम, दुर्गम माने जाना अतिशय कठिन है, प्रवेश करना अतिशय कठिन है, दुष्कर है। इसलिए दुर्गम, दुर्गम पथि, मार्ग अतिशय दुर्गम है। वेदों में भी कहा गया है, क्षुरस्य धारा, तलवार के धार के समान है आध्यात्मिक मार्ग। तिस पर मैं अंधा हूं। एक तो मार्ग दुर्गम है, दूसरी बात मैं अंधा हूं। मैं अंधस्य, अंध कहते हैं जिनके दो नेत्र नहीं होते हैं। मित्रों, शास्त्र कहते हैं श्रुति और स्मृति उभय नेत्रे, पुराण शास्त्र एवं वेद शास्त्र, ये दोनों को, पुराणों को कहा जाता है स्मृति, वेदों को कहा जाता है श्रुति। श्रुति और स्मृति, इनके अतिरिक्त व्यक्ति अंधा माना जाता है। अंधा माने ज्ञान रहित माना जाता है। ना श्रुति का ज्ञान है, ना उसे स्मृति का अर्थात पुराण शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो उसे अंधा मानना चाहिए। एक तो मार्ग अति दुष्कर है और शास्त्र ज्ञान से मैं रहित अंधा हूं, और स्खलित पाद, कभी कभी रिमझिम बारिश हो जाती है, उससे मार्ग बड़े फिसलन हो जाते हैं और मेरे पग बारंबार फिसल रहे, अर्थात भिन्न भिन्न अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा मेरा मार्ग, मेरा चलना बहुत फिसलन रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूं। मित्रों, इस प्रकार की जो तीनों कमी है, दुर्गम मार्ग है, अंधा इंसान है और मार्ग में फिसलन भी बहुत अधिक है, वो कैसे जाए, कैसे मंजिल तक पहुंचे? कोई ना कोई होना चाहिए जो उसको ले जाए। इसलिए भक्त परम आग्रह के साथ स्तुति करता है, स्वकृपा यष्टिदानेन संतः संतो अवलंबनम। संत मेरा अवलंबन बने, संत मेरा आश्रय बने, कोई ना कोई मुझे एस्कॉर्ट करे, मेरा मार्गदर्शक बने और अपनी कृपा यष्टि के द्वारा मुझे सहारा देकर इसे मार्ग से बाहर ले जाए, इस अरण्य से बाहर ले जाए, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए मित्रों, वेदव्यास जी यहाँ पर शोकाकुल है, अपने आचरण के द्वारा दिखाते हैं इस संसार में कोई भी आता है वो शोकमग्न होता है, कभी ना कभी उसको दुख भोगना ही पड़ता है और उस दुख से बाहर जाने के लिए कोई ना कोई एक गुरु की आवश्यकता अवश्य होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यदि तुम अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, गुरुवाश्रय, गुरु के पास जाओ, वो गुरु तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग बतलाएंगे। केवल गीता नहीं, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। भागवत जी कहते हैं, जो विद्वान है, जो जिज्ञासु है और बुद्धिमान है, वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे चलना चाहता है, उसको चाहिए कि एक आध्यात्मिक गुरु का आश्रय ले। केवल भागवत नहीं, गीता नहीं, वेद मध्यक यही इसी बात की पुष्टि करते हैं। कठोपनिषद में कहा गया, तत्विज्ञानार्थम सगुरुम एवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हेतु तत्विज्ञान अर्थम सगुरुम एवाभिगच्छेत्, एव अभिगच्छेत्। यहाँ पर गुरु प्राप्त करना ऑप्शनल नहीं है, ये ऐच्छिक सब्जेक्ट नहीं है। गुरु के समीप जाना ये कंपलसरी है, ये निश्चित बात है। इसलिए मित्रों, कठोपनिषद में इस मंत्र में कहा गया,
अध्यात्म विज्ञान को जानने के लिए समित पाणी माने कुछ समिधा, कुछ फल पत्र पुष्प लेकर शिष्य को चाहिए कि गुरु के चरणों में जाए, उनका शरणागत होकर उनकी सेवा करते हुए गुरु से जिज्ञासा करे। गीता का प्रमाण मिला, श्रीमद् भागवत का प्रमाण मिला, और सनातन धर्म का जो आदि ग्रंथ हैं, सनातन धर्म का जो मूल है, जो जड़ है, वेद का प्रमाण मिला। केवल इतना नहीं, वेद में और भी कहा गया है, आचार्यवान पुरुषः वेदः, जिन्होंने आचार्य स्वीकार किया है वही व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान को उपलब्ध होता है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसी भक्ति गुरु में वैसी भक्ति अगर गोविंद में है, फिर वो व्यक्ति अध्यात्म शास्त्र को जान सकता है। तमाम शास्त्र में गुरु ग्रहण की बात कही गई है। ये तो बहुत ही गहरी गहरी बात हुई। आइए रामायण में आधुनिक संत तुलसीदास गोस्वामी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, आहा गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, ज्यों बिरंचि शंकर सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। बंदऊ गुरुपद पद्म परागा। सबसे पहले संत तुलसीदास गोस्वामी ने कहा बालकांड में, गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई। बिना गुरु का चाहे कोई शंकर हो, चाहे कोई ब्रह्मा हो, कोई भी इस भवनिधि को, भवसागर को पार नहीं कर सकता। इसलिए मित्रों, अध्यात्म मार्ग में जाने के लिए गुरु की एकांत आवश्यकता। यही देखिए, वेदव्यास भी भगवान, नारद भी भगवान, परंतु लीला के द्वारा यही सिखाते हैं। केवल वेदव्यास नहीं, श्री रामावतार में उन्होंने विश्वामित्र को गुरु के रूप में स्वीकार किया। वशिष्ठ तो उनके कुलगुरु थे ही है। श्री कृष्णावतार में संदीपनी गुरु को उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। केवल श्री कृष्ण नहीं, चैतन्य अवतार में उन्होंने गंगादास पंडित को, उन्होंने ईश्वरपुरी को एवं उन्होंने केशव भारती को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अध्यात्म मार्ग में प्रगति करने के लिए गुरु की आवश्यकता एकांत आवश्यक। ये बात केवल सत्य नहीं, 100 बार सत्यम, सहस्रवार सत्यम, 10 सहस्रवार सत्यम, कोटि कोटि बार सत्यम, गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई। मित्रों, इसलिए सभी शास्त्र कहते हैं गुरु की आवश्यकता है। भागवत अब तो प्रारंभ हो रहा है, इसलिए भागवत आपको सबसे पहले ये सिखाना चाहते हैं कि गुरु करो, गुरुवाश्रय, गुरुवाश्रय, गुरु के बिना नहीं होगा। एक सरल भाषा में आप समझिए, आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की है बिना गुरु के तो नहीं की है। माता सिखाती है, ये पापा पापा, पापा सिखा देते हैं, ये माँ है। कोई ना कोई सिखाता है। आज तक जो आपने पढ़ाई की है, जो आपने शिक्षा प्राप्त किया है, वो सब किसी न किसी गुरु की देन ही है, गुरु की बदौलत है। उदाहरण के रूप में आपके पिताजी ने कहा, देखिए यदि आप मोटर बाइक चलाना चाहते हो, आपको पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, पेट्रोल के बिना मोटर बाइक चलेगी नहीं। माता ने कहा, बेटी रोटी सेकोगे तो रोटी सेकने के लिए अग्नि की बड़ी आवश्यकता है, अग्नि के बिना रोटी बनेगी नहीं। जितना आवश्यक है, जैसे रोटी के लिए अग्नि चाहिए, मोटर बाइक के लिए पेट्रोल चाहिए, और बीज से एक पौधा होने के लिए माटी चाहिए, उसी प्रकार मित्रों गुरु चाहिए। इसलिए तो उनका नाम गुरु पड़ा। गो शब्द का अर्थ होता है अंधकार। गो अंधकारत्वात्, रु ऋणंती छंदंती, माने अंधकार को जो छिन्न कर दे। गुकार अंधकारत्वात्, रूकार तत् निरोधक, उनका निरोध करने वाले, अंधकार को विनाश करने वाले। अंधकार निरोधत्वात् गुरु इति अभिधीयते, क्योंकि अंधकार को विनष्ट कर देते हैं। सदगुरु मेरे साइया मारे ज्ञान की चोट, कबीरदास ने भी यही बात कही। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए।
इसलिए मित्रों आप विचार करके देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान श्री वेदव्यास ने, यहाँ तक श्री नारद जी ने भी, जो वेदव्यास के गुरु श्री नारद जी ने भी अपने गुरु स्वीकार किया था श्री नर नारायण को। इसलिए गुरु परंपरा के बिना इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने पुनः भगवत गीता में ही कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाल ने महता योग नष्ट परंतप। हे अर्जुन, परंपरा ज्ञान के द्वारा व्यक्ति इस अध्यात्म ज्ञान को उपलब्ध होता है। परंपरा माने परम जो गुरु ने कहा आपने सीखा, जो आपने कहा तो आपके शिष्य ने सीखा। बस जैसे कॉलेज स्कूल में होता है, जैसे आपके शिक्षक ने जो आपको बताया, आप अगर शिक्षक होते हैं आप भी अपने छात्रों को वही बताते हैं। और बिना परंपरा, बिना कोई आचार्य, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मित्रों, जैसे वेदव्यास जी के समय पे नारद जी आते हैं एवं नारद जी के उपदेश से अभी आप देखेंगे वेदव्यास जी पूर्ण शांति को उपलब्ध हो जाएंगे। अतः मित्रों, आज इसी बात को पक्का कर लीजिए कि अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु के बिना हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। रूप गोस्वामी ने कहा, आदौ गुरुवाश्रय, सर्वप्रथम गुरु का आश्रय लेना चाहिए। मित्रों, नारद जी का आश्रय वेदव्यास महाराज लेते हैं एवं आगे नारद जी ने क्या उपदेश किया, हम आगे के वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदाई लेते हैं। हरे कृष्णा, श्री राधे।